स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑल ऑफ अस आर डेड एपिसोड नंबर 12 को, और ये इसका फाइनल एपिसोड है। इसमें मैं कुछ एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आखिरकार इसमें एंड में हुआ क्या है, क्योंकि इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड 12 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ 11 को ख़त्म किया गया था। उसी जगह को हमें फिर से दिखाया जाता है, यानी ओंजो का नेम टैग और वो लिफ्ट वाली जगह और इतनी सारी लाशें और वो राख, चारों तरफ राख उड़ रही होती है। यहाँ पर काफ़ी दुख का माहौल है, सब बैठकर अफसोस कर रहे हैं कि पूरे शहर को उड़ा दिया गया है। वहीं डिटेक्टिव भी दिखाया जाता है हमें, जो काफ़ी दुखी है। फिर हम देखते हैं टीम को अब पहाड़ों पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर इसके पैर में चोट भी लग गई है और ये चल नहीं पा रहा है। तभी इनके सामने स्कूल पर होता है बहुत बड़ा धमाका। फिर ये सब वहीं पर आराम करते हैं और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सब अब यहाँ से आगे बढ़ने की बात करते हैं। ओंजो वापस बिल्डिंग में जाना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि सान वहीं पर खड़ा होगा। पीछे उसके सोयोक और प्रेसिडेंट भी चले जाते हैं। यहाँ ओंजो सान सान चिल्लाती रहती है बिल्डिंग में और रोने लगती है, पर वहाँ से सान नहीं आता है। और यहाँ पर काफ़ी इसको बुरा फील होता है कि जब कोई नहीं होता है तो कितना बुरा लगता है। अब सब आगे बढ़ने लग जाते हैं मिलकर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्मी बिल्डिंग्स पर मार्क लगा रही है कि कौन सी बिल्डिंग सेफ है, कौन सी बिल्डिंग अभी ज़ोंबी से भरी हुई है या क्या कैसा माहौल है। और जो लोग बच गए हैं उनको अब रेस्क्यू भी किया जा रहा है। यहाँ हम ओंजा और प्रेसिडेंट का कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इसकी वजह से ही वो उस दिन जो रेस्क्यू वाले छत पर आए थे वो इनको बिना लिए चले गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि प्रेसिडेंट एक ज़ोंबी है। पर ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट इसको लगता है, और उन्होंने इसके लिए ही यहाँ पर बम गिराया है। ये भी कहती है। ओंजो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़ोंबी नहीं हो, तुम हमारी फ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ प्रेसिडेंट ये भी बताती है कि मैं लाइफ में पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ आग के पास बैठी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बात प्रेसिडेंट कुछ एपिसोड्स पहले भी बोल चुकी है, तो ये काफ़ी मेन बात है, इस बात को हमेशा याद रखना। ओंजा कहती है कि हम आज रात को ही फिर से वैसा ही करेंगे। और तभी ये रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में खो जाते हैं। एथलीट को ट्री पर रिबन बंधा हुआ दिखता है, उसका पीछा करते हुए ये लोग बाहर की साइड जाने लगते हैं। वहीं ओंजो को उसके फादर का टॉर्च मिलता है, क्योंकि इस पर उसके फादर का नाम लिखा हुआ है। जब ओंजो के फादर इनके स्कूल में जा रहे थे तो यहाँ पर वो गिर गए थे और उनका टॉर्च यहीं पर छूट गया था। अब हम एक अलग सीन देखते हैं, कुछ सूट पहने लोग जो कि मिस्टर ली के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर मिस्टर ली के बेटे जिनसू और उसकी वाइफ को हम बंधा हुआ देखते हैं। जब वो लैपटॉप में वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था तो हम देखते थे कि उसके पीछे उसका बेटा और उसकी वाइफ दोनों बंधे रहते थे। तो हाँ, ये वही वाला रूम है। ये जो सूट वाले लोग हैं ये इनको गाड़ी में डालकर लेकर जा रहे हैं, और ये जो इनका लीडर है ये कहता है कि इनको अच्छे से लेकर चलो, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। अब ये इनके साथ क्या करेंगे ये हमें अगले सीजन में पता चले, अगर बनता है तो। अब ये सब एक एरिया में आ जाते हैं। सबको लगता है कि यहाँ ज़ोंबीज नहीं है, क्योंकि चारों तरफ की बिल्डिंग्स, घर जो हैं साफ सुथरे हैं। यहाँ खून भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। लोग यहाँ से घर खाली करके चले गए होंगे, इनको ये लगता है। प्रेसिडेंट कहती है कि ज़ोंबीज आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, भागो यहाँ से। सब भागने लगते हैं और फिर जाकर थोड़ा गिर जाते हैं। सोयू कहता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वेपन उठाकर और उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है। उसको देखकर बाकी सभी वेपन उठा लेते हैं और यहाँ होती है एक मस्त सी ज़ोंबी और इनकी फाइट। यहाँ पर जो लास्ट ज़ोंबी होता है वो एथलीट के ऊपर अटैक कर देता है। एथलीट का भाई अपनी बहन को बचाने के चक्कर में खुद ज़ोंबी से कटवा बैठता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो बेचारा भी धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लग जाता है। ये देखकर एथलीट के साथ यहाँ पर सब रोने लग जाते हैं। ज़ोंबी बन के ये अपनी बहन के ऊपर अटैक करता है। प्रेसिडेंट आकर उसकी गर्दन मोड़कर वहीं पर तोड़ के मार देती है उसको, और एथलीट वहीं बैठी देखती है कि उसके भाई को उसके सामने किसी ने गर्दन तोड़ के मार दिया। तो उसको काफ़ी बुरा लगता है, पर वो ज़ोंबी था अगर देखें हम तो। यहाँ अब प्रेसिडेंट का वायरस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। प्रेसिडेंट के अंदर से आवाज़ आने लगती है कि इन सबको मार के खा जा, पर वो कंट्रोल करती है। जब उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो वो इनको छोड़कर पीछे रास्ते से भाग जाती है। सोयुक जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो नहीं आ रही होती। फिर वो दौड़कर वापस उन्हें ढूंढने जाता है। उसके पीछे ओंजो भी जाती है, और ये दोनों देखते हैं कि प्रेसिडेंट एक ज़ोंबी का पेट खा रही है। मतलब इसको काफ़ी तेज भूख लगी थी, और वो यहाँ पर आती है और अपने आप को कंट्रोल करना चाहती है, बट उसके अंदर जो वायरस है वो उसको करने नहीं देता। ये ओंजो पर अटैक करती है और ओंजो को काटने वाली होती है, पर यहीं पर खड़ा सोयुक देखता रहता है, वो उसको रोकता नहीं है। ये बात काफ़ी अजीब होती है। पर प्रेसिडेंट को सही टाइम पर होश आ जाता है और वो रुक जाती है और बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाती है। फिर अब ये सब चलते चलते फाइनली पटरी पर होकर बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ से इनको गार्ड्स उठाकर क्वारंटाइन कैंप में लेकर आते हैं। यहाँ सब अपने करीबी को याद कर रहे हैं। ओंजो अपने फादर को याद कर रही है, एथलीट अपने भाई को याद कर रही है, और सबसे मुझे एक अलग बात यहाँ पर ये लगती है कि सोयुक प्रेसिडेंट को याद नहीं कर रहा, बल्कि वो शान को याद कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि उसका रिलेशन शान के साथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। भले ही लड़ जाते थे कभी कभी, बट बेस्ट फ्रेंड थे।
यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो सान और सोयुक की वजह से ही ये लोग अब तक सरवाइव कर पाए जितने भी, क्योंकि कितनी भी लड़ाइयाँ होती थी यही दोनों लड़ा करते थे। अब यहाँ पर इन लोगों से सवाल भी किया जाता है कि मिस्टर ली के बारे में आप क्या जानते हो, वो स्कूल में क्या करते थे, कैसे करते थे, पर ये लोग कुछ नहीं बताते क्योंकि ये सब गुस्सा है मिलिट्री से, क्योंकि इन लोगों को वो लोग छत पर भरने के लिए छोड़कर आ गए थे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं 3 महीने और कुछ दिन बाद का सीन। ऑलमोस्ट 4 महीने बीत चुके हैं उस हादसे को। अब गर्मियाँ भी जा चुकी है और सर्दियाँ आ गई हैं और हम सबको इतने दिन बाद देखते हैं, सबका रूप बदला हुआ है। यहाँ हम फील कर सकते हैं कि अभी भी सब उदास है। मरे हुए लोगों के नाम के आगे अभी भी लोग आकर उनको याद किया करते हैं, पर माहौल अब ठीक होने लगा है। ज़ोंबीज़ अब बहुत ही कम हो गए हैं, ना के बराबर, और मिलिट्री का जो लो लगा हुआ था सीढ़ी पर उसको भी अब हटा दिया गया है। वही हम देखते हैं ओंचो को जो बैग लेकर चुपके से कैंप के पीछे जाती है, रस्सी फेंक कर दीवार को टाप कर पहाड़ पर जाती है और वहाँ पर ट्री के पास जाकर यहाँ पर बहुत सारे नेम बंधे हुए हैं जो कि लोग मारे गए थे उस बम ब्लास्ट में। यहाँ पर सैन का भी नाम है। ये सैन के नाम के नीचे बहुत सारी खाने के स्नैक्स रखती है, बिस्किट, कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या। और जब यहाँ से जाने लगती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो इसको सीधा अपना स्कूल दिखता है और इनकी स्कूल की छत पर कोई अभी भी आग जलाकर सेक रहा होता है, जैसे ये पहले आग जलाकर बैठा करते थे। ये बात इसको काफ़ी अजीब लगती है और इसके साथ साथ हम भी सोचेंगे कि वहाँ पर अभी तक कौन बैठता है, क्योंकि वो एरिया तो पूरा जला हुआ है। ये वापस आकर हर एक कैंप में जाकर सोयू को ढूंढती है। सोयू उसको दिखता है और ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों, यहाँ मैं बता दूं, काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर ओंजो सोयू को यह बात बताती है। सोयू कहता है कि हो सकता है वो तुम्हारे मन का वहम हो। ओंजो बताती है कि नहीं, मुझे लगता है वो प्रेसिडेंट है जो हमारे वहाँ पर इंतजार कर रही है। ये सुन के सोयू शॉक्ड हो जाता है। ओंजो कहती है कि आज रात को मैं मिलूंगी, हम वहीं पर चलेंगे, पर किसी को बताना मत। रात को सोयू यहाँ पर पूरी टीम लेकर आ जाता है और फिर सारे दीवार को टाप कर वहीं पर जाते हैं जहाँ सैन के लिए खाना रखा जाता है। यहाँ पर सब इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं रखने के लिए और यहीं पर ये एक चॉकलेट का पैकेट रखता है और इस पैकेट में चॉकलेट नहीं है और ये पैकेट काफ़ी पुराना है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब बास्केटबॉल रूम के अंदर सैन को चॉकलेट मिली थी जो इन्होंने सबने बांट कर खाई थी थोड़ी थोड़ी, ये उसी चॉकलेट का रैपर है जो कि यहाँ पर ये अभी लाकर रख रहा है। तभी इन लोगों को स्कूल की छत पर आग दिखती है। ये सबसे पहले उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ सान और बुली की लड़ाई हुई थी और यहाँ पर ये लोग देखते हैं चारों तरफ सब कुछ जल चुका है, चारों तरफ राख ही राख फैली हुई है। और फिर हम देखते हैं स्कूल के अंदर का सीन जहाँ चारों तरफ राख है। वहाँ सब रूम जहाँ पर ये लोग रुके थे, जहाँ पर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे, वो सारे रूम हमें दिखाए जाते हैं और एक बार को पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं कि इन लोगों ने कितनी मुश्किल से यहाँ पर सर्वाइव किया था। अब ये छत पर जाते हैं, यहाँ किसी ने आग जला के रखी है। सोचते हैं ये किसने किया है। कोई कहता है कि कोई ब्लॉगर आया होगा, कोई कहता है कोई यूट्यूबर आया होगा। तभी पीछे से प्रेसिडेंट आती है और कहती है तुम लोग आ गए। और ये देखकर सारे यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेसिडेंट को, उसने अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। इसके फेस पर कुछ चोट के निशान भी दिखते हैं पर इसका फेस सही है, मतलब इसकी आंखें अभी ठीक हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर जो वायरस है उसको कंट्रोल कर सकती है। पर एक बात मुझे अजीब लगी, इसने अभी भी नीचे जो स्कर्ट पहना है इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है शायद। यहाँ ये इसे साथ चलने को बोलते हैं पर ये कहती है कि नहीं, यहाँ मेरे जैसे और रहते हैं। अब ये सुनकर ये और शॉक्ड हो जाते हैं। ये कहती है कि मैं उनके साथ ही रहती हूँ, वो कहीं गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। प्रेसिडेंट इतने अलग तरीके से ये बोलती है कि हमें सुनकर लगेगा कि ये अब इनको मारने वाली है अपनी टीम को बुलाकर। और अगले ही पल हम देखते हैं कि कोई आता है जो कि हमें दिखाया नहीं गया कौन है, कितने हैं, क्या है। और प्रेसिडेंट भागती हुई आती है और छत की बिल्डिंग से कूद जाती है और फिर सारे सामने की साइड देखते हैं और देखकर इतना शॉक्ड होते हैं कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा है ये हमें नहीं दिखाया गया। एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इसका अगर सीज़न 2 बनता है तो उसमें वो हमें ज़रूर दिखाएंगे कि इन लोगों ने क्या देखा था। यहाँ मैंने 2 चीज़ें नोटिस की काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ में। यहाँ प्रेसिडेंट यानी कि नामरा को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ गई हैं। जो इंजेक्शन मिस्टर ली ने अपने बेटे के लिए बनाया था, हो सकता है वो वायरस अब नामरा पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है उसने इसलिए, क्योंकि ये इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूदी है तो पहले भी कूदी होगी है, ऐसा नहीं पहली बार कूद रही है, तो इसको कुछ नहीं हुआ। मतलब कि ये इसके अंदर सुपर पावर टाइप का कुछ आ गया होगा, हो सकता है ये, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे लगा। और दूसरी बात मुझे अलग ये लगी कि ओंजो का जो नेम टैग था वो इतने बड़े भयंकर आग में भी नहीं जला और बनाने वालों ने हमें वो इसलिए दिखाया है ताकि हम यहाँ से कुछ हिंट ले पाएँ। हमारे लिए हिंट ये निकल के आता है कि हो सकता है सैन जिंदा हो, क्योंकि एक बात मैं याद दिला दूँ, जब हमने सैन को लास्ट टाइम देखा था तो वो आग में गिर रहा था। उससे पहले वो ज़ोंबी नहीं बना था, वो इंसान था, उसकी आँख भी फोड़ दी गई थी, बट वो दर्द से चिल्ला रहा था और वो इंसान ही था जब नीचे गिरा था। तो हो सकता है किसी रीज़न से कुछ हुआ, वो अंदर बच गया, उसके बाद हमें नहीं दिखाया गया। और हो सकता है वो इनके साथ ही रहता हो, पर हाँ वो काटा गया था तो वो भी नामरा जैसा ही हो सकता है अगर जिंदा होगा अभी। तो अभी कितना गलत है कितना सही है, अगर इसका सीज़न 2 बनता है तो हमें उसमें देखने को मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी, सीरीज़ कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना।
और जिन लोगों ने भी मुझे सीरीज़ के लिए सपोर्ट किया इतना, उसको दिल से थैंक यू। जिन्होंने वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहे, और काफ़ी मज़ा आया मुझे तो। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने अभी तक किसी वीडियो पर कमेंट नहीं किया है, वीडियो जस्ट देखते आए हो शुरू से एंड तक, तो आज एक कमेंट कर देना, क्योंकि ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। अब हम आगे ऐसी सीरीज़ और भी लाने वाले बहुत सारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भी वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।